हेलो दोस्तों, मेरा नाम रॉक्सी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में काफ़ी सेक्सी हूँ। मेरी क्लास का हर एक लड़का मुझे THOKNE के लिए बेताब रहता है। क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी हॉट। मैंने 18 साल की उम्र में ही अपनी फुद्दी मरवा ली थी अपने बॉयफ्रेंड से। उसके बाद तो बहुत से बॉयफ्रेंड बने और सबसे थुकाई का सिलसिला चलता रहा। जो बॉयफ्रेंड मुझे थोपता उससे मेरे जिस्म की लत लग जाती और उसका दिल मुझे बार बार THOKNE का करता। मेरी चुचिया 38 की है, बड़े बड़े ब्राउन निपल है, पतली कमर और 36 की पिछवड़ा। छोटे छोटे कपड़े पहना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरा फिगर साफ नजर आता है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। हमारी एक फैक्ट्री है। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। मैं मेरे घर की इकलौती लड़की हूँ तो मुझे पूरी आज़ादी है। तो अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से घर आई। आकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वहाँ मैंने देखा कि किसी की शादी का कार्ड पड़ा हुआ है। मैंने माँ से पूछा कि ये कार्ड किसकी शादी का है। माँ ने कहा, बेटी तेरे चाचा जी की लड़की की शादी है, उसका कार्ड है, कल हम सब गांव जा रहे हैं। मैं खुश हो गई और माँ को कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, और मैंने माँ से पैसे लिए और मार्केट चली गई। मैं सबसे पहले पार्लर गई। वहाँ जाकर मैंने अपने हाथों और टांगों पर वैक्स करवाए और एकदम चिकनी हो गई और अपना हेयर स्टाइल बनवाया और फेशियल करवाया। फिर मैं कपड़े लेकर घर आ गई। माँ ने भी जाने की सब तैयारियां कर ली थी। हम सब शादी से एक हफ्ता पहले जा रहे थे ताकि शादी में हाथ बटा सके, और हमने सामान पैक कर लिया। ऐसे ही तैयारियों में रात हो गई। पापा भी आ गए और हम सब रात को डिनर करके सो गए। अगली सुबह में 8 बजे उठी और तैयार होने लगी क्योंकि हम 9 बजे घर से निकलने वाले थे। मैं 8:30 बजे नहा धोकर तैयार हो गई थी। मैंने कट स्लीव पीले कलर की टी शर्ट डाली हुई थी जिसमें मेरे बूब्स रॉकेट की तरह बाहर की तरफ खड़े हुए थे, और नीचे मैंने केफ्री डाली जो मेरे घुटनों के ऊपर तक थी। केफ्री पूरी टाइट थी जिसमें मेरी पिछवड़ा गोल और बाहर की तरफ निकली हुई थी। मैं एकदम पटाखे की तरह लग रही थी। फिर माँ और पापा भी तैयार हो गए थे और हम सब अपनी कार से गांव के लिए रवाना हो गए। हमारा गांव सिटी से काफ़ी दूर है जिसमें लगभग 4 घंटे का रास्ता है। मैं बहुत बोर हो रही थी तो मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने पापा से पूछा कि पापा हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो पापा ने जवाब दिया कि हम पहुँच चुके हैं। मैं ये सुनकर खुश हो गई। 10 मिनट बाद हम अपने गांव वाले घर पहुंच गए। उस घर में मेरे चाचा जी, उम्र 40 साल, और ताई जी, उम्र 50 साल रहते थे, और शादी मेरे चाचा जी की लड़की की थी। गांव वाला घर बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल किसी हवेली की तरह। हम घर के अंदर आए तो देखा कि ताई जी और चाचा जी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। माँ और पापा पहले चाचा जी से मिले, फिर चाचा जी की नज़र मुझ पर गई। मैंने उन्हें देखा और स्माइल करते हुए उन्हें नमस्ते करा। चाचा जी ने हैरान होते हुए कहा, अरे रॉक्सी, तुम तो बहुत ही बड़ी हो गई हो और समझदार भी, और मुझसे गले मिले। जब वो मेरे से गले
मिले तो मेरी चुचिया उनकी छाती पर टच हुई। मुझे लगा कि अनजाने में हुई है तो मैंने इस बात को यही छोड़ दिया। फिर हम ताई जी से मिले, वो भी मुझे देखकर बोले इतनी सी थी जब तू यहाँ से गई थी और आज इतनी बड़ी हो गई है हमारी रॉक्सी। पापा को देखते हुए कहा बहुत समझदार है तेरी बेटी, पापा ने गर्व से कहा। तो फिर बेटी किसकी है, और सब हंसने लगे। फिर हम बाकी के रिश्तेदारों से मिले और ऐसे ही रात हो गई। हम सब काफ़ी थके हुए थे तो हमें नींद आ रही थी और हम रात का डिनर करके सो गए। अगली सुबह मैं 9 बजे उठी, देखा कि सब तैयारियों में लगे हुए हैं। फिर मैं नहाने चली गई। मैं बाथरूम में गई, वहां जाकर कपड़े उतारे और नंगी हो गई और नहाने लगी। मैंने साबुन को अपने बूब्स पर लगाना शुरू किया और फिर बाकी सब जगह पर। धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ आई। जब मैंने साबुन को फुद्दी पर लगाया तो मेरी फुद्दी में खुजली होने लगी और उसमें आग लगने लगी, जैसे मेरी फुद्दी मुझसे कह रही हो कि रॉक्सी डाल इसमें कुछ, शांत कर मुझे। और मैं गरम होने लगी थी। मैंने अपना हाथ अपनी फुद्दी पर मसलना शुरू कर दिया और सेक्स की दुनिया में खो गई। फुद्दी में बहुत झाग उठ रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ज़ोर ज़ोर से अपनी फुद्दी में उंगलियां करने लगी और दूसरे हाथ से अपनी चुचियों को मसलने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे आह सिसकारियां निकलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये उंगली नहीं किसी का कला है और कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से मैजे दे रहा है। 10 मिनट के बाद मैंने अपना पानी छोड़ दिया और शांत हो गई और नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर गई। मैंने हरे कलर की स्कर्ट डाली और ऊपर टी शर्ट डाली। मेरी पिछवाड़ा बहुत ही बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी। फिर मैं माँ के पास जाकर फूलों की माला बनाने लगी। तकरीबन 45 मिनट के बाद मुझे याद आया कि मेरी गीली पैंटी बाथरूम में ही रह गई है, जो नहाकर उतारी थी। मैं झट से उठी और बाथरूम में अपनी पैंटी लेने गई। मैंने जैसे ही अपनी पैंटी को हाथ में लिया तो मैं चौंक हो गई। ओह माय गॉड! मेरी पूरी पैंटी वीर्य से भीगी हुई थी और वीर्य मेरे हाथों में चिप चिप करने लगा था। मैं सोचने लगी कि ये किसका काम हो सकता है, कौन है जो मेरी फुद्दी मारना चाहता है। मैं कंफ्यूज थी कि ऐसा काम कौन कर सकता है। मैंने फिर अपनी पैंटी को धोया और साफ की और बाहर गई। जब मैं बाथरूम के बाहर आई तो बाहर चाची खड़ी थी। मैंने चाची से पूछा, चाची मेरे नहाने के बाद बाथरूम में कौन आया था? चाची से कहा, पता नहीं बेटी, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तभी चाची की लड़की आई जिसकी शादी थी। वो बोली, अभी अभी मैं गई थी और मुझसे पहले पापा गए थे। मैंने कहा ओके। फिर मैं सोचने लगी कि शायद ये काम चाचा ने किया हो, लेकिन मैं हैरान थी कि चाचा ऐसा क्यों करेंगे। कुछ भी कंफर्म नहीं था। फिर मैं वहाँ से चली गई। मेरी निगाहें चाचा को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर मैं वापस माँ के पास चली गई और काम करने लगी। घर के काम करवाते करवाते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई है। उन दिनों बहुत गर्मियाँ थी तो काम करते हुए पसीना आ रहा था और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आता था क्योंकि पसीना बहुत था मुझ में। मेरी सारी टी शर्ट पसीने से मेरे जिस्म के साथ चिपक गई थी और टी शर्ट के बाहर से ब्रा की शेप साफ नज़र आ रही थी। वहाँ सब मर्दों की नज़र मेरे पसीने से भरे बदन पर थी।
रात के 8 बज चुके थे और गर्मी भी बहुत थी, तो माँ ने मेरी हालत देखते हुए कहा कि जाओ एक बार दोबारा नहा आओ, तुम्हें बहुत पसीने आ रहा है। मैं भी मान गई और बाथरूम में चली गई। वहाँ मैं दोबारा नहाई, लेकिन इस बार मैंने अपनी ब्रा बाथरूम में ही टाक दी और सिर्फ टी शर्ट और स्कर्ट डालकर बाथरूम के बाहर आ गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी मेरे बाद बाथरूम में अब कौन जाएगा। इसलिए मैं पास वाली सीढ़ियों के पीछे छिप गई और देखने लगी। 10 मिनट बाद चाचा जी बाथरूम में गए और 20 मिनट बाद बाहर आए और चले गए। मैं भागकर बाथरूम में गई। जब मैंने जाकर अपनी ब्रा को देखा तो मैं समझ गई कि ये काम चाचा जी का ही है। मेरी ब्रा पूरी तरह से वीर्य से भीगी हुई थी और ब्रा में से बहुत तेज गंध आ रही थी। जब मैंने अपनी ब्रा को सूंघा तो वीर्य की सुगंध मेरे दिमाग में चढ़ने लगी और मैं गर्म होने लगी। मैं ब्रा की गंध को फील करने लगी और मुझ में जोश चढ़ने लगा। फिर मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी और उस वीर्य से भरी ब्रा को पहन लिया। जब गीली गीली ब्रा मेरे सूखे चुचों पर लगी तो मेरी सिसकारी निकल गई। फिर मैंने वो ब्रा उतारी और जो वीर्य मेरे चुचों पर रह गया उसे मैंने मल दिया। फिर मैंने ब्रा की गंध को सूंघा और उसे चाटने लगी। वीर्य का टेस्ट बहुत ही नमकीन था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी पैंटी को नीचे किया और अपना हाथ स्कर्ट में डालकर अपनी फुद्दी में 3 उंगलियां देनी शुरू कर दी और अपनी फुद्दी को THOKNE लगी। 10 मिनट के बाद मेरा पानी निकल गया, जो मैंने अपनी ब्रा में छोड़ दिया और शांत हो गई। मैंने सोचा अगर चाचा जी का वीर्य इतना मस्त है तो चाचा जी का कला भी बड़ा मस्त होगा और चाचा जी भी मुझे मैजे देना चाहते हैं। क्यों ना उनके साथ थुकाई करके खूब आनंद ले लिया जाए। बस अब एक इशारा बाकी था जो मुझे चाचा को देना था। फिर मैं अपनी ब्रा को धोकर बाथरूम के बाहर आ गई। सीढ़ियों के पास चाचा खड़े होकर मोबाइल पर किसी के साथ बात कर रहे थे और मैं उनके पास से गुजर रही थी। जब मैं गुजर रही थी तो मैंने चाचा को तिरछी नज़रों से देखा और ब्रा की तरफ इशारा करके स्माइल दी। चाचा फ़ोन पर बात करते हुए मुस्कुराए और शर्मा कर मेरी ओर देखने लगे और मैं वहां से चली गई जाते हुए। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो चाचा जी मेरे हिलते हुए चुटड़ों को देख रहे थे। मैं समझ गई थी कि चाचा का गला बहुत ही प्यासा है। रात को लेडीज संगीत था और हम सब खाना खाने का बाद तैयार हो गए। मैंने लहंगा और चोली डाली जो काफ़ी मॉडर्न लुक में थी। मैंने लहंगा कमर से काफ़ी नीचे बांधा हुआ था और चोली बहुत ही छोटी थी, सिर्फ बूब्स ही ढके थे, बाकी सब नंगा दिख रहा था। मैंने हल्का हल्का मेकअप किया और बालों को खुला छोड़ दिया। जब मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं सविता भाभी जितनी सेक्सी लग रही थी। फिर हम सब हवेली के आंगन में गए और डांस करने लगे। मैंने देखा कि चाचा मुझे खड़े होकर देख रहे हैं। फिर DJ वाले ने जलेबी बाई का गाना चला दिया और मैंने चाचा की तरफ सेक्सी नज़र से देखा और अपनी कमर और पिछवाड़ा को गोल गोल घुमा कर स्टेप किया जैसा मल्लिका शेरावत ने इस गाने में किया था और चाचा मुस्कुराने लगे। फिर मैंने चाचा की लड़की जो मेरे साथ डांस कर रही थी, मैंने उसे कहा कि क्या बात चाचा जी डांस नहीं करते क्या? उसने कहा करते हैं रॉक्सी में अभी उन्हें लेकर आई।
वो चाचा के पास गई और उन्हें डांस करने के लिए कहा। पहले चाचा ने मना किया लेकिन दोबारा कहने पर वो मान गए और डांस करने लगे। जब चाचा डांस करने लगे तब बच्चे बूढ़े जवान सारे डांस करने लगे, जिससे काफ़ी भीड़ हो गई। चाचा डांस करते हुए मेरे पास गए। हम दोनों एक दूसरे के सामने डांस करने लगे। अचानक ज्यादा भीड़ के कारण मुझे पीछे से धक्का लगा और मैं चाचा से लिपट गई और चाचा का हाथ मेरी पिछवाड़ा पर चला गया। ये सब सिर्फ 2 सेकंड में हुआ और किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि सब डांस कर रहे थे और मैं झट से चाचा से दूर हुई और डांस फ्लोर से बाहर आकर खड़ी हो गई और चाचा भी मेरे साथ आकर खड़े हो गए और बोले, रॉक्सी तुम डांस तो कमाल का करती हो, किसी से ट्रेनिंग ली है या अपने आप सीखा है? मैं बोली, जी अपने आप सीखा है सब कुछ चाचा जी। गुड, मुझे भी सीखना है, सिखाओगी? मैं, क्यों नहीं चाचा जी, कौन सा डांस सीखना है आपको? चाचा जी मेरी तरफ आंख मारते हुए बोले, वही अप डाउन और आगे पीछे वाला डांस। मैं शर्मा गई और बोली, वो डांस सबके सामने नहीं होता। चाचा मेरे करीब आए और मेरे कान में बोले, हवेली का सबसे पीछे वाला कमरा खाली है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और चले गए। मैं मन ही मन में बहुत खुश हो गई कि आज मेरी फुद्दी में कला जाने वाला है। फिर मैं 10 मिनट के बाद सबसे नजरें चुराकर हवेली के सबसे पीछे वाले कमरे में चली गई और उस कमरे में कोई नहीं आता जाता था क्योंकि वो हवेली के दूसरी साइड में था। मैं हवेली के पीछे गई, वहां चाचा उस कमरे के बाहर खड़े थे और मैं कमरे के अंदर चली गई और चाचा ने इधर उधर देखकर रूम को अंदर से बंद कर दिया। मैंने चाचा से पूछा, आप क्या चाहते हो? और चाचा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले उन्होंने अपना हाथ मेरी चोली में डाल दिया। चोली में हाथ डालते ही उन्होंने मेरे बूब्स दबाने शुरू किए और निपल पर चिमटी भरने लगे। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? उनसे कहा, अब रहने दो रॉक्सी, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। और उन्होंने अपना पजामा सरका दिया और मेरे हाथ में अपना कला दे दिया। उनका कला काफ़ी मोटा था और 8 इंच लंबा था। उस तने हुए कला को देखकर मुझे नहीं रहा गया। मैंने अपने चाचा जी के कला को सहलाना शुरू किया और कहा, आपको करीब से देखना है तो देख लीजिए, पर मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं उठकर खड़ी हो गई और अपना लहंगा और चोली उतार दिया। मेरे चाचा जी ने दोनों हाथ से मेरे बूब्स को दबाया और पागलों के जैसे चूसने लगे। फिर एक हाथ से मेरी पैंटी को उतारा और मेरी फुद्दी पर ले जाकर उसमें 2 उंगली डाल दी। मेरी फुद्दी गीली हो गई थी। फिर चाचा जी बोले, ओहो रॉक्सी, तू तो बहुत खुश हो गई है। मैंने कहा, मैं तो तब से खुश हूँ जब से आपने अपना माल मेरी ब्रा और पैंटी में छोड़ा था। चाचा ने कहा, क्या करूं जाने मन, तेरे जिस्म की खुशबू ने मुझे प्यासा कर दिया था। और उन्होंने मुझे बैग पर धकेल दिया और अपने कपड़े उतार दिए। मुझे फिर इशारा किया अपने ऊपर आने को। हम दोनों 69 पोजीशन में थे। उन्होंने मेरी फुद्दी चाटना शुरू किया और एक उंगली मेरी पिछवाड़ा में डाल दी। लगता है चाचा को बहुत मजा आ रहा था। मैं उनका 8 इंच लंबा कला चूसने लगी। कला चूसते हुए हम कह रही थी, इतने में उन्होंने मुझे उठाया और कहा, चल डोगी स्टाइल बना लो। हम डोगी स्टाइल में थे। उन्होंने एक ही झटके में मेरी फुद्दी में अपना कला डाल दिया। मेरा पूरा सिर हिल गया। 8 इंच का कला मेरी फुद्दी में पूरा चल गया था। मैंने आज तक इतना लंबा कला नहीं लिया था। फिर चाचा ने दोनों हाथ से मेरे बूब्स पकड़ लिए और झटके देने शुरू कर दिया।
2 to 3 धीरे धीरे झटकों के बाद उन्होंने जोर शोर से मैच देना शुरू किया। मेरे मुंह से सिसकारियों की बारिश हो रही थी। मैं कांवेट हुए कह रही थी, आह चाचा रहम मत खाओ, मेरी फुड्डी फाड़ दो, मेरी फुड्डी। फिर उन्होंने मुझे 25 मिनट तक वैसे ही थोका। मैं तो 2 बार झड़ गई थी। फिर चाचा ने अपना कला निकाल दिया और कहा और झुको। मैं समझ गई कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी कमर कसकर पकड़ी और अपना मोटा कला मेरी पिछवाड़ पर रख कर थोड़ी धूप लगाए और धक्का मारा। उस एक धक्के में उनका 8 इंच लंबा कला मेरी पिछवाड़ में चला गया था और मेरी चीख निकल गई। उन्होंने एक हाथ से मेरा मुंह पकड़ लिया और दूसरे से मेरे बुब्स और कहा, साली कुत्ती की बच्ची, आज तुझे ऐसी जन्नत मिलेगी जो किसी ने कभी नहीं दी होगी। मैंने कहा, हाँ मैजेदा करो मुझे, मैजेदा कर रंडी बना दो मुझे अम्मा। उन्होंने अगले 15 मिनट तक मेरी पिछवाड़ मारी, फिर कला निकाल कर मुझे पकड़ा दिया। मेरा सिर पकड़कर अपने कला के पास लाए। मैंने उनका कला अपने हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। उनका कला बहुत गर्म हो गया था और मैं कुत्ती की तरह चाचा का कला चाट रही थी और चूस रही थी। 5 मिनट तक कला चाटने के बाद चाचा का गरम गरम वीर्य निकला, जिसे मैंने पानी की तरह पी लिया और उनके कला को चाट कर साफ किया। और मैं चाचा से बोली, चाचा प्लीज़ मुझे अपनी रंडी बना लो, मैं तुम्हारी रखेल बनना चाहती हूँ और जम कर अपनी फुड्डी थकवाना चाहती हूँ तुमसे। आई लव यू चाचा। चाचा हंसते हुए बोले, साली आ गई ना औकात पर, चल अब दोबारा मेरा कला खड़ा कर और उसके ऊपर अपनी फुड्डी रख कर नाच। बड़ा शौक है ना तुझे नाचने का, चल नाच छिनाल की बच्ची। और मैंने फिर चाचा का कला अपने हाथ में ले लिया और अपनी जीभ से चाटने लगी और कला खड़ा कर दिया। फिर चाचा को लेटा दिया और उनके ऊपर चढ़कर अपनी फुड्डी में कला डालकर उछलने लगी और अपनी फुड्डी मरवाने लगी। और चाचा बोले, रॉक्सी नंबर 1 रंडी है तू, मज़ा आ गया, आज से मैं तुझे अपनी रंडी रखेल बनाता हूँ। और ठुकाई के बाद हम दोबारा लेडीज संगीत में शामिल हो गए। शादी से पहले जितने भी दिन हम चाचा के घर